ओम शांति। हमारे बीच में आदरणीय राजू भाई जी पहुंच गए हैं। ओम शांति। जिस घड़ी का इंतजार था, हम सभी के बीच में आदरणीय राजू भाई जी पहुंच चुके हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। राजू भाई को कौन नहीं जानता? हाथ खड़ा करो। नहीं जानते हो? हाथ खड़ा करो। पहली बार देखा, मधुबन में नहीं देखा। पहली बार। राजू भाई बाबा के साकार समय से बहुत ही पुराने अपने उत्तर प्रदेश कानपुर के गांव में जन्म लिया। 1972 से समर्पित रूप में मधुबन में सेवाएं देना शुरू किया। बाबा ने आप में ऐसे कोने से भी उठा करके इतनी विशेषताएं भर दी कि जो हम रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो मुरली साकार बाबा के समय से लेकर अब तक, उस समय तो उस स्टेनोटाइप से वो इतना भी कुछ नहीं था, लेकिन बाबा ने आपको, दीदी ने आपको सब कुछ सिखाया और ऐसी विशेषताएं भर दी जो भगवान के डायरेक्ट महावाक्यों को आपने हम तक पहुंचाने के निमित्त बने। इसलिए सबसे पहले उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। उन ज्ञान रत्नों से हमको लाभान्वित करते रहे, बाबा के ही महावाक्य। लेकिन अगर हमारे पास लिखत में नहीं होता तो हम रोज की मुरली क्या सुनते, क्या पढ़ते थे, है ना? तो 1976 से
हिंदी मुरली जो भी टाइप करने की सेवाएं थी उसमें आपको बाबा ने वरदान दिया। जो भी उसकी सेटिंग है वो भी सारा बड़ों ने बाप दादा के वरदानों से आपने उसमें अपना भी योगदान दिया। और जो अव्यक्त मुरली जब से फिर शुरू हुई तो बाबा जो भी बोलता तुरंत टाइप करके हम तक दूसरे दिन पहुंचाते थे। तो ये सारा खजाना, ये सारा मक्खन हम तक पहुंचाया, उसके लिए भी पूरी रात बैठ करके बाबा तो साकार मुरली चला, अव्यक्त मुरली चला के चला जाता, फिर पूरी रात पूरा उसका एडिटिंग जो भी कुछ अच्छे से टाइप करके हम तक सुबह मुरली हाथ में मिल जाती थी। तो इतनी सारी शक्तियों के वरदानी आप हमारे यज्ञ के बहुत ही महत्वपूर्ण, जो भी यज्ञ के कारोबार के अंदर हम पत्र पुष्प हर महीने हमारे पास आता है, तो दादियों से वो भी जो भी पत्र का लिखा पड़ी है वो सारा बाबा ने आपको उसमें भी शक्ति भरी, विशेषता भरी। और ऐसी महान हस्ती जो बाबा की मुरलियों को हम तक पहुंचाने के निमित्त बनी, सारा खजाना हम हर 5 साल 7 साल की जो मुरलियां हैं साकार की, वो हर 5-7 साल की रिपीटेशन, लेकिन उसमें भी अच्छे से उसको फिर से हम तक पहुंचाना। और आज तो मुरलियां कहाँ कहाँ तक पहुंची, हर जगह पर, चाहे मोबाइल में, इंटरनेट में, कहीं पर भी देखो, फेसबुक पर, सब जगह पर बाबा की मुरली का विस्तार हो चुका है। लेकिन बाबा ने आपको उन ज्ञान खजानों से भी इतना भरपूर किया है, और आपने ऐसी देश विदेश में भी अपनी सेवाएं दी हुई है, देते रहते हैं। लेकिन खास मधुबन में आपका, शांतिवन में अभी तो रहते, लेकिन पांडव भवन में ही जैसे कहे कि दादी और बाबा के साथ आपका रहना शुरू हुआ। तो आज 51-52 साल से आप मधुबन में ही हैं और उस प्रकार से सेवाएं देते रहते हैं। तो उन्हों के लिए मैं कहना चाहूंगी, राजू भाई है आपका नाम, करते हैं मुरली के रास का रसपान, राजयोगी और को राजी करना, राजयोगियों को राजी करना है आपका काम। ऐसे त्यागी तपस्वी फरिश्ता मधुबन बेहद घर से उड़कर पहुंचे हैं हमारे पास, वरदानों की वर्षा कर अनेक आत्माओं को तृप्त करने, हर समस्या का हल और बल देने, अनेक जन्मों का फल देने। ऐसे आदरणीय भाई जी का हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और फूलों से भी हम बहनों से निवेदन करते हैं, फूलों से भी आपका हम स्वागत करते हैं। अभी भाई जी हमें ज्ञान के खजानों से लाभान्वित करेंगे, आदरणीय राजू भाई जी। शांति। कितना प्यारा
कितना मीठा शिव भोला भगवान और उसके बच्चे बाबा के समान। सूरत की धरनी पर बाबा ने इतनी बड़ी अच्छी सुंदर फुलवाड़ी तैयार करवाई है। बाबा भी कहते थे साकार में, बच्चे फुलवाड़ी तैयार करो। बागवान ने बगीचे को देखने के लिए आएगा, तो मालियों ने ये सुंदर फुलवाड़ी तैयार की। हमारी नियमित टीचर्स बहनें जो दिन रात अथक बन करके अपनी अपनी सेवाएं दे रही हैं। इतने सेंटर्स, इतने सब सेंटर्स, पाठशालाएं, गीता पाठशालाएं चारों तरफ से खोलकर बाबा के बच्चों को कहाँ कहाँ से ढूंढ करके निकालते हैं, मेहनत करते हैं। तो मेहनत का फल बाबा भी देता है, हमारी दादियाँ भी देती हैं। फल यही है कि सबकी दुआएं मिल जाती। तो आप सभी बाबा के बच्चे जो सदा ही ज्ञान रत्नों से खेलते हो, बाबा की मुरली हमारी पढ़ाई है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो स्वयं बाबा ने हम सबको पढ़ाया है, उस पढ़ाई को ही मुरली कहते हैं। और ड्रामानुसार मुझात्मा को मुरली से ही खेलने का सौभाग्य मिला। बाबा के घर में ही मैंने टाइप सीखी, खास करके बाबा की दादियों की हस्तलिखित मुरलियाँ पढ़ने के लिए सिंधी सीखी। और हिंदी सीखने के बाद, टाइप सीखने के बाद ये सेवा हमें 1973 से शुरू की और 76 में पूरे डिपार्टमेंट में। बाबा कहते हैं बच्चे, ये ज्ञान रतन जो आप सबको माला माल बना देते हैं, जिनके पास ज्ञान रत्नों का खजाना है, उनके पास कोई खजाने की कमी नहीं रहती। ये हर प्रकार से संपन्न भरपूर बन जाते हैं। ज्ञान धन सबसे बड़ा धन है। स्थूल धन उसके पीछे पीछे आता है, उसके पीछे जाने की, भागने की जरूरत नहीं पड़ती। और बाबा ने ऐसा करके दिखाया, कहा नहीं। जब यज्ञ के अंदर धन की बिल्कुल कमी हो गई, एक साल बहुत बड़ा पेपर आया। 1950 में ईश्वरीय विश्वविद्यालय कराची से माउंट आबू के लिए स्थानांतरित हुआ और 1-1.5 साल में सब प्रकार के पेपर आए, क्योंकि उस समय सागर के किनारे से पहाड़ पर आना और वहां पर भी कोई सोर्स ऑफ इनकम का साधन नहीं। जो भी लाए थे साथ में
वो सब बेच करके खाया पिया और खत्म कर दिया। और बाबा उसके लिए बच्चों को तैयार कर रहे थे कि ये पेपर जब आएगा तब इनको अपने ज्ञान रत्नों की वैल्यू का पता चलेगा। 14 साल बाबा ने इतनी पालना दी है, तपस्या कराई है, ज्ञान रत्नों से भरपूर किया है कि बांटने के लिए तैयार कब होंगे। बाबा को छोड़ के बाबा के साथ से बाहर जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं होते थे। लेकिन ऐसा पेपर लिया, वो जो संशय बुद्धि थे, भगवान में जिनको अटूट निश्चय नहीं था, तो दुनिया की ओर बढ़े। लेकिन जिनको भगवान में अटूट निश्चय था, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, तेरा दर नहीं छोड़ेंगे, तेरा घर नहीं छोड़ेंगे, और तुम्हारी जो श्रीमत है उसी अनुसार चलेंगे। तो जो बहुत पक्के बाबा के बच्चे थे, बाबा ने कहा तुम्हारे पास जो धन है, इस धन का दान करो। दान करने से वृद्धि होती, धन दिए धन ना घुटे। किसी के पास धन है लेकिन वो न स्वयं खाता है, आराम से जिंदगी जीता है, न उसको दूसरों की सेवा में लगाता है, तो धन क्या काम का। एक दिन बाबा कई बार एक स्लोगन देते हैं मुरली के अंदर, इनकी दबी रहेगी धूल में, इनकी राजा खाए, इनकी चोल लुट जाए, इसकी जलाए आग, और सफली होगी साईं इसकी तो खर्चे नाम धनी के। तो धनी हमारा शिव बाबा है, और हमारे पास जो धन है वो चरित्र का धन है, ज्ञान का धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है। और ये धन जब हम दूसरों को देते हैं, दान करते हैं, तो स्थूल धन तो उसकी परछाई है, यहाँ पर है। तो बाबा ने अपने बच्चों को इतना तैयार किया, जाओ बच्चे इस धन का दान करो। और बहनें हमारी दुनिया के ज्ञान से बिल्कुल अज्ञानी, बिल्कुल कोई पता नहीं क्या होती है दुनिया, कैसे लोग हैं, कैसा उनका व्यवहार है, कैसी सन अपने देश की करेंसी है, कोई ज्ञान दुनिया का नहीं। 14 साल तो भट्टी में तपस्या की, आबू में आए, 1 साल में पेपर आया, और 52 में जाके सेवा शुरू कर दी। अब सेवा में जब गए तो दुनिया वालों को देख करके सोचते थे ऐसे लोग होते हैं क्या। हमारी गुलजार दादी जी बड़े प्यार से अनुभव सुनाती थी। बाबा ने कहा जाओ बच्ची लखनऊ में सेवा करो, राजधानी यूपी की है लखनऊ में। तो दादी ने बोला बाबा लखनऊ कहाँ है। तो बाबा कहते अरे बच्ची अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया, पाकिस्तान में मुल्तान है, अंधों ने मुल्तान को ढूंढ लिया, और तुम नेत्री होकर के लखनऊ को नहीं ढूंढ पाओगी। बोलने नहीं दिया, कहाँ है नहीं बताया, जाओ बच्चे सेवा करके आओ। जब वो ट्रेन में बैठी लखनऊ के लिए, उस डब्बे के अंदर सभी लोग बीड़ी पीने वाले थे, और बहुत बदबू थी। बिंदारियों ने कभी देखा नहीं था बीड़ी का धुआं क्या होता है। तो परेशान हो गए, 2 घंटे में ही अजमेर में ट्रेन से उतर गए, और उतर करके सीधा ही स्टेशन मास्टर के पास गई कि आप लोग ट्रेन में कोई प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हो, सब बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, धुआं करते हैं, मुझे सहन नहीं होता, हमें लखनऊ जाना है। अब स्टेशन मास्टर कहता है दीदी आपके पास पैसा है, टिकट हम आपका चेंज कर देते हैं, फर्स्ट एसी में भेज देते हैं, उसमें धुआं नहीं होगा। पैसा क्या होता है। तो कहती पैसा क्या होता है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे टिकट दे दो।
और मुझे इस बीड़ी वालों में बीच में नहीं बैठना है। उनकी पर्सनैलिटी थी, उनका बोल में मिठास इतनी थी, रूहानियत इतनी थी, तो ऐसे लगता था कोई ऊपर से उतरी हुई देवियां हैं, साकारी लड़कियां तो है नहीं। तो इतना प्यार से उसको समझाया और उसने अपना पैसा से टिकट बना के, और वहां से जब लखनऊ पहुंची तो ये पैदल वाले रिक्शा चलते हैं वहाँ यूपी में, अभी भी चलते हैं। तो रिक्शे पर बैठ करके कहती तो मुझे गवर्नर हाउस में ले चलो। बेचारा वो गवर्नर हाउस तो देखा ही नहीं था, कभी गया ही नहीं होगा। गवर्नर हाउस में क्या है, क्यों जाएंगी वहाँ, वहाँ तो सिक्योरिटी होती है, जाने नहीं देंगे। तुम चलो, पूछ के चलो किधर जाना, हमको गवर्नर से मिलना, गवर्नर हाउस में हमको केंद्र खोलना है। बाबा ने कहा वहां सेवा करो। गेट पर पहुंची तो रोक दिया, तो कहाँ जाओगे, हमको बाबूजी से मिलना। इन्हें कहा गवर्नर से मिलना, हमको बाबूजी से मिलना। बेचारा सिक्योरिटी वाला समझा शायद इनके कोई संबंधी होंगे गवर्नर साहब के, खोल दिया गेट, जाओ बाबूजी से। ढूंढते ढूंढते गवर्नर के पास सामने पहुंच गए। बाबा को गवर्नर देख के कहता है आपको क्या चाहिए, आप क्यों आई हैं। कहता बाबूजी हमको आपके गवर्नर हाउस में सेंटर खोलना है। क्या करोगी यहाँ सेंटर खोल करके, बहुत समझाने की कोशिश की, कहती नहीं, हमारे बाबा ने, पिताश्री ने हमको कहा है गवर्नर हाउस में सेंटर खोल गया, मुझे तो यही खोलना है। बाबूजी आपको देना पड़ेगा, हमको एक मकान दे दो, हम सेंटर खोलेंगे। बड़े प्यार से उसको समझा करके एक मकान ले लिया। पहले गवर्नर हाउस में लखनऊ में सेवा शुरू की। इतनी सरल सीधी दुनिया की ज्ञान से अनुभव किया। इन दादियों ने जो त्याग तपस्या सेवा की है, उसका फल हम सब खा रहे हैं। कई फल खा रहे हैं ना, मेहनत नहीं रही। तो मेहनत थी कि बाहर खाना नहीं है, पैसा हाथ में नहीं है, और बाबा कहता है मांगने से मरना भला। तो मर जाना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। तो हमारी मनोहर इंदिरा दादी बड़े प्यार से कहानी सुनाती थी। कहती थी हम दो बहनें दिल्ली में सेवा करना शुरू किया, और सुबह से शाम तक इधर जाना उधर जाना, चित्र ले ले करके हर के घर में, हर एक के घर में जाके बाबा का संदेश देते थे। तो बहुत सारी माताएं अच्छी अच्छी मारवाड़ी परिवार वाली आने लगी, पैसे वाली सब देखने लगी ये बहनें बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाती हैं, अच्छा सत्संग कराती हैं। तो रोज क्लास शुरू हो गया, काफी संख्या में माताओं का झुंड आने लगा। तो माताओं ने देखा ये दीदियां बनाती कब है, खाती कब है, इनका किचन कहाँ है, भंडारा कहाँ है। तो एक दो दिन देखती रही। तो तुम तो देखती थी सुबह इधर, शाम को इधर, दोपहर को इधर, ये तो कहीं बैठती नहीं, तो खाती कब है, बाहर तो खाती नहीं। एक दिन पूछ लिया दीदी आपका भंडारा मुझे देखो। क्या करोगी भंडारा देख, नहीं नहीं आप क्या बनाती हो, क्या खाती हो, मुझे देखना है। और वो मना करे कि भंडारा बता ही नहीं। घुस गई अंदर, जबरदस्ती नहीं, हमें देखा हो क्या क्या आपके पास है। तो वहां पर अंदर जब गई तो एक छोटा सा स्टोव रखा, कोयले से चलाते थे स्टोव, या मिट्टी के घासलेट से चलाते थे। वो एक छोटा सा स्टोव था, और एक टोकरी में छोटी छोटी आलू रखी थी, एक जगह पर थोड़ा सा आटा रखा था, और एक नमक दाने में नमक। ये चार पांच चीजों के सिवाय कुछ भी नहीं। एक दो बर्तन। कहती हैं आपका यही किचन है, ये 36 प्रकार का भोजन बनता है यहाँ। बाबा हमको 36 प्रकार का खिलाता है। आलू का अच्छा सा, छोटी छोटी आलू होती है ना, 2 टुकड़े करती हूँ, रस बनाती हूँ, नमक डालती हूँ, आटे की रोटी बना करके प्यार से बाबा की याद में भोग लगा के खाती हूँ। बाबा हमें 36 प्रकार का अनुभव कराता है। माताओं को बड़ा ख्याल, दीदियाँ इतनी सरल भोली, कोई से मांगती नहीं,
इतनी सेवा कर रही हैं। तो उन्होंने इकट्ठे होकर के 4-5 माताओं ने घी का डब्बा, चीनी का डब्बा, आटे का डब्बा, सब बहुत बड़ा बड़ा सामान इकट्ठा किया। और दीदी आप लोग, हम इतना आराम से रहते हैं घरों में, आप ऐसे रहती है, मेरे से देखा नहीं जाता, आप रख लो। ठीक है, रख लो। तो सब रख के गए, सब प्रकार के आटे के डब्बे, सब प्रकार के डब्बे आ गए भर कर। दूसरे दिन उन्होंने पैक किया और सब मधुबन भेज। तीसरे दिन फिर माता देख रही, उनके पास कुछ नहीं, कहाँ गया। उन्होंने कहा भाई हम लोग तो दो ही हैं, हम तो प्यार से खाते हैं, बनाते हैं। बाबा के पास बहुत से बच्चे आते जाते हैं, वहां पर जरूरत है उसकी, हमको क्या करना। इतना त्याग, इतना बलिदान, स्थापना ऐसे हुई है। और उसके आधार से जो उन्होंने, जो भी कोई ने मदोगरी दी, जो भी दिया, सब बाबा, कुछ नहीं चाहिए। इतना प्यार यज्ञ से और बाबा से। लास्ट तक भी मैं देखता था। दादी जानकी की बातें आप सब जानते हो, सुना होगा। 74 में दादी को जब बाबा ने कहा तुमको लंदन में जाना है, पहले तो सोचने लगी मेरे को लंदन में क्यों भेजना, मुझे इंग्लिश तो आती नहीं, मैं क्या करूँगी। बाबा कहता है बच्ची तुम मधुबन का मॉडल बनाने जाओ, मधुबन का मॉडल बनाने। बाबा की आज्ञा को तो कोई टाल नहीं सकता। तो गई वहां पर। और अगर आप लोग लंदन गए हो, देखा हो, तो पहला पहला जो जेनिसन रोड है बहुत छोटा, अभी तो 2 फ्लोर का बना लिया है। लेकिन जब पहले पहले गई थी तो एक ही कमरा, एक छोटा सा किचन और एक लेट्रिन बाथरूम। जयंती बहन साथ में और दादी जान, वहीं पर बनाना, वहीं क्लास कराना, उसी में सोना। न एक संदल था, न एक सामान था। सामने चक्कर लगाते हुए एक दिन पैदल कर रही थी। दादी की तबीयत तो वैसे भी पहले से नाजुक थी, नीचे सो नहीं सकती थी जमीन पर, लेकिन सामान ही नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। तो एक भाई ने, परिवार वालों ने अपना सामान जो फेंकना होता है ना, वो घर के बाहर निकाल के रखते हैं। म्यूनिसिपालिटी का ट्रक आता है, उठा ले जाता है। तो किसी ने अपने घर का पुराना दरवाजा निकाल के रखा, बहुत अच्छा था, खराब नहीं था, लेकिन उसने नया लगाया होगा तो पुराने निकाल के बाहर रखा। तो दादी चक्कर लगाते लगाते उस भाई से मिली कि भाई तुमने ये इसलिए निकाला है। तो कहता है दादी ये हमारे काम का नहीं है, हमने नया लगवाया इसलिए निकाल दिया, अभी आएगी ट्रक ले जाएगी। तो बोला ये मुझे दे सकता है, मुझे दे दे, मैं ले जाऊंगा। अरे दादी ये सब ले जाओ। अब वो दरवाजे का दादी ने बहुत सुंदर तख्ता बनाया, उसके नीचे सामान रख करके लेटने का भी बनाया। रात को उसी पर लेटती थी और सवेरे उठ करके उसी पर बैठ के क्लास में। आप समझ सकते हो इन दादियों का त्याग और बलिदान क्या है। फिर जब धीरे धीरे स्टूडेंट आने लगे, पहले पहले दिनेश बहन को कोर्स कराया, जयंती बहन ने, वो सरेंडर हुए। उसके बाद बच्चे बढ़े, दादियाँ ट्रेन में, बसों में, इधर उधर जा कर, जो भी भारत वाले थे उन सिंधी लोग विशेष करके उनकी सेवा करते थे। और सेवा से अगर कोई मजदूरी, कोई पैसा मिल गया तो ऐसे नहीं है मुझे यहाँ सेंटर बढ़ाना है। अगर कोई ने, दादी सुनाती थी पहले पहले मास में 80 पाउंड आए पूरे मास में। दादी कहती 80 में 40 तो मधुबन भेज, आधे में हम खर्चा चला लेंगे। इतना अंदर यज्ञ के प्रति प्यार, इतनी भावना। और दादियों ने क्या नहीं मेहनत किया। आप आज अगर लंदन जाओ तो ऐसे लगता है बाबा ने एक राजधानी बनाई हुई, बड़े बड़े ग्लोबल हाउस, डायमंड हाउस, हर स्थान पर। मैं जब 15 दिन के लिए पहले गया, 15 स्थानों पर अलग अलग लंदन में मेरा क्लास था, 15 स्थान।
सुबह एक जगह सब आते थे, शाम को सब अपने घरों पर पाठशालाएं जहाँ चलाते वहाँ क्लास होता। हर स्थान पर मैंने देखा बाबा के कितने बच्चे, और सब बाबा के घरों बड़े बड़े 60 एकड़ में तो रिट्रीट सेंटर ऑक्सफर्ड। उनका त्याग, उनकी तपस्या और उसके आधार से हुई सेवा जो आज दिखाती है कितनी सफलता हुई है। कैसे उन्होंने बिल्कुल अपने प्रति कुछ नहीं चाहिए, मेरे प्रति 1 रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए। बाबा का है, बाबा के बच्चे, उनका सब कुछ सफल। और जिस धरनी पर उन्होंने पांव रखा वहां से एंटर हुआ, जिस धरनी पर योगियों ने तपस्या की पैर रख दिया वहां तीर्थ बन गया। तो आज जितने सेंटर्स विदेशों में खुले हैं, एक एक स्थान पर इन दादियों ने जा करके इतना त्याग से, इतनी पालना से कहती है मुझे भाषण करना तो नहीं आता, लेकिन भाषण देना तो आता है। भाषण अपने का स्नेह दिया। आज लोगों को क्या चाहिए? सब कुछ तो है भौतिक दुनिया के अंदर, साइंस के साधन है, कई चीजें जो दिखाई देती है। बाबा कहता है जब मैं स्वर्ग बनाने के लिए आता हूँ तो ये दुनिया एक माया भी अपना नया स्वर्ग खड़ा कर देती है। कितनी वैरायटी है चीजों की, वैभवों की, साधनों की, ऐसे ऐसे साइंस में साधन भी है। मिनट में मोटर तैयार हो जाती है। तो कलयुग के अंदर चकाचौंध की दुनिया, मायावी दुनिया, और उसमें रह करके अंदर की वैराग्य वृत्ति, ये तो कोई काम की चीजें नहीं। साफ संसार है, कोई चीज की आकर्षण नहीं, कोई चीज की संग्रह वृत्ति नहीं, कुछ नहीं चाहिए संसार। ऐसी अनासक्त वृत्ति, संग्रह वृत्ति से बिल्कुल अलग दादियों ने एग्जाम्पल बन करके दिखाया। अंत तक भी अपने प्रति कुछ नहीं स्वीकार, जो आएगा जो करना सेवा के लिए। आपको मालूम है जब पांडव भवन में एक अच्छा सा लेट्रिन बाथरूम बनने की बात आई, अलग अलग था सब, कोई साधन तो थे नहीं। प्रेसिडेंट का प्रोग्राम बन गया अचानक, यानी जय सिंह जी पहले प्रेसिडेंट। उस समय उन्होंने कहा मुझे माउंट आबू जाना है। संपर्क में ज्ञान सुना हुआ था, बहने बार बार उनको कहती थी। जब पोस्ट पर आए, प्रेसिडेंट बने, तो कहते हैं हमको माउंट आबू चलना है। अब माउंट आबू चलना है तो ऐसे व्यक्ति को अगर आना है तो उसके लिए साधन देना पड़ेगा। सारी सिक्योरिटी आई, यहाँ पर तुमको लिफ्ट लगानी पड़ेगी, यहाँ पर तुमको उसके पकड़ने का बड़ी आयु है वो लगाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा बाथरूम बनाना पड़ेगा, ऐसे सोफे लाने पड़ेंगे। दादियों ने तो कभी अपने लिए सोचा ही नहीं था, ये सब चाहिए साधन। लेकिन उसके आने का प्रोग्राम बना और सब साधन बनाने पड़े। वैसी बाथरूम बनी, वैसा एक लिफ्ट लगाई गई उन शांति भवन में, उसी प्रकार के साधन वहां से शुरू हुए। मैंने मधुबन को इतने छोटे से रूप में देखा है, और आज जब देखता हूँ तो कहता हूँ वाह बाबा, क्या से क्या तुमने बनाया है। क्या था एक छोटा सा मधुबन, पांडव भवन। अगर 100 लोग वहां आ जाते थे तो हम दादियों के पास चले जाते, दादी बहुत बड़ी सीजन आपने रखी, कहाँ बिठाएंगे, कहाँ सुलाएंगे। दादी कहती तुम लोग अपना कमरा खाली कर दो, तुम बाहर बरामदे में सो जाओ, उनको अंदर दे दो। और अगर अंदर छोड़ना नहीं तो दरी बिछाओ, 4 भाई 5 भाई तुम हो, 5-10 और अपने साथ ऐड कर लो, 15-20 सो जाओ एक कमरे में। हमने कितनी बार अपने सब बिस्तर बाहर निकाले और सब पार्टियों को अपने साथ सुनाया। सबके लिए गर्म पानी की व्यवस्था करना, रनिंग वाटर तो था नहीं, ठंडी बहुत, एक जगह पानी गर्म करो, सबको बाल्टियां भर भर के पहुंचाओ। रोटियां चूल्हे पर, गीली लकड़ियां कभी होती थी, 500 अगर रोटी बनानी होती तो आंखें सब गीली। लेकिन
बड़े प्यार से उमंग उत्साह से सब काम लगी थी। बाबा ने कहाँ से कहाँ पहुंचाया, कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। ओम शांति भवन बना, संकल्प था दादी का कि हाल छोटा है, स्थान छोटा है, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ बैठे। जब पहले मेडिटेशन हॉल बना ना, तो बस सबने कहा इतना बढ़िया हॉल बन गया, अभी क्या जरूरत है। अब उसमें तो अगर 500 लोग भी आ जाते हैं तो सुनाते नहीं। तो ओम शांति भवन के लिए कोई ने सोचा नहीं था, लेकिन एक भाई को संकल्प आ गया। दिखता था ये तो 8 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है, सामने पहाड़ियां हैं, जंगल है, उसमें बीच जंगली जानवर आ जाते हैं, डर है। तो उसने चुपचाप बिना बताए वो जमीन खरीद के ले लिया अपने नाम से। और लेने के बाद दादी के पास आता है, दादी ये जमीन हमने ले ली है, यहाँ पर कुछ बना दो, इसको सफल कर दो। क्या बना दे, कौन बनाएगा, कहाँ से पैसा आएगा। दादी जितना हो सकेगा हम सहयोग करेंगे, आप सबको बोलो यहाँ पर एक बड़ा हॉल बना दो। हॉल बनाने की तैयारी जब शुरू की तो इतनी गवर्नमेंट की बातें आती थी कि ये तो हिल स्टेशन है, यहाँ पहाड़ियाँ नहीं तोड़नी है, यहाँ ये नहीं करना है, रोज कुछ न कुछ विघन। दादियाँ कहें अच्छा कोई विघन आता है उसमें भी कुछ कल्याण हो, उसमें भी कुछ कल्याण। अगर वो तोड़ने की परमिशन उस समय मिल जाती ना, तो ओम शांति भवन में इतना कांच जैसा ऊपर दिखाई देता ना, तो नीचे चला जाता। तोड़ने की परमिशन नहीं दिया, उस तोड़ पाए वहां पर एक मंजिल नीचे बना दिया, कमरे बनाए, बाथरूम बनाए, लाइब्रेरी और बाबा कमरा बनाया। एक साइड, दूसरी साइड नहीं टूट पाया, इतना बढ़िया ओम शांति। और सबने वहां कार सेवा की, पैसा से नहीं, सबका वहां तन लगा, सभी ने वहां पत्थर तोड़ा। कोई ऐसा नहीं था जो आके क्लास करे, कहती क्लास सवेरे मुरली का हो गया, बस अमृत वेले कर लो, मुरली क्लास कर लो, फिर सब चलो कार सेवा करो, पार्टी वाले हो या घर वाले, सब चलो वहीं पर चाय पियो, वहीं नाश्ता करो, वहीं सब काम करो। और खुद दादी जा करके खड़ी होती। दादी के अंदर इतना उमंग उत्साह रहता था, अगर मैं आगे चलूंगी तो सब मुझे फॉलो करें। खुद खड़ी होकर के तगारी उठा करके दे रही है एक दूसरे के हाथ में, कोई तोड़ रहा, कोई उठा रहा है। ओम शांति भवन बन गया। किसी ने अखबार वाले ने पूछा, दादी इसमें कितना खर्चा हुआ, कहती 1 रुपया तो खर्चा हुआ, 1 रुपये में बन गया। उस समय सबको यही डायरेक्शन दिया था। उस समय की संख्या हमारी विद्यार्थियों की केवल 1.5 लाख, 1.25 लाख, 14 लाख के। दादी ने एक ही पत्र लिखवाया कि सबको 1 रुपया रोज निकालना है, सब भाई बहनों। और जो तैयार होता है 1 तारीख को, सब बहनों को बोला कि अपनी भंडारी से अपने सभी स्टूडेंट के 1-1 रुपए के हिसाब से भेज। सब बहनों ने सहयोग दिया। अब 1 रुपया कहा जाता है, जो 10 दे सकता है, 100 दे सकता है, कौन मना करता है। तो सबके सहयोग से वो 1-1.25 महीने में ही, 1-1.25 साल में बना। और उसमें भी सूरत वालों का विशेष योगदान। दादी हमारी जब भी कोई भवन बनाती थी ना, तो उसकी डेट क्लियर कर दी। दिसंबर 82 में डेट बना दिया कि फरवरी 8 को उद्घाटन होगा, फिक्स कर दिया डेट। और दिसंबर में एक दीवार बनी नहीं थी, थोड़ा बन गया था, हम लोग ही करते थे, कोई ईटा उठाता था, कोई चुनाई करता था, कोई ज्यादा मिस्त्री नहीं, ज्यादा मजदूर नहीं, इंजीनियर तो कोई था ही नहीं, सब मधुबन वाले अपने अपने ढंग से कर रहे थे। अब 1 महीना 1.5 महीने में दीवार भी बनेगी, कैंची भी बनेगी, छत भी लगेगी, टाइल्स भी लगेंगी, बिजली साउंड फिट होगा, 2 महीने में कैसे हो जाएगा दादी, आप क्या कहती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मजूरा गेट में ग्रुप था कंस्ट्रक्शन वाला, लता दीदी के पास,
लता दीदी ने कहा, दादी हमारे पास एक भाई है, बड़ा अच्छा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट संभालता है, हम अपने ग्रुप को ले आए। पूरे ग्रुप सहित आ गया, यहाँ का इंजीनियर, यहाँ के ही मजदूर मिस्त्री सब आए और दिन रात लग करके 1 महीने में वो दीवार तैयार, छत डलवा दी। अहमदाबाद का एक बुजुर्ग भाई था जो बिल्डिंग का काम जानता था, कहता दादी मैं आकर के सारे छत का तैयारी करता हूँ, आ जाओ वेलकम। वो सरेंडर हो गया भाई, कैंची बनाते ऊपर की छत डाली, रंग रोगन किया। 4-5 दिन पहले टाइल्स नहीं लगी। दादी ने कहा पैसा ऐसा मेरे पास नहीं है, मुझे टाइल ले आओ। मुझे टाइल होती बहुत सस्ती मिलती, वही टाइल 1 दिन में लगवा दिया रातों रात। दूसरे दिन उसमें मशीन चलाई, घिसाई कर दिया, चमक गई। लाइट साउंड की जरूरत पड़ी थी, बॉम्बे से मिस्त्री, जाल मिस्त्री आया, वो देखने का 1 लाख रुपया लेता, कहता नहीं नहीं मैं यहाँ से 1 पैसा नहीं दूँ। पूरा साउंड सिस्टम से इतना सुंदर हाल आज तक पूरे यज्ञ के अंदर दूसरा नहीं बनाया। ओम शांति भवन नाम रखा, यूनिवर्सल पीस हार नाम रखा, लेकिन वहाँ पीस ही नहीं है, वहाँ खुशी का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि हर एक ने अपनी, हम कहते थे यहाँ पसीना ही नहीं दिया है, ब्लड दिया है। हमको पता तो था नहीं पत्थर कैसे तोड़े जाते। एक दिन हम पत्थर तोड़ रहे थे, हमारा ही पत्थर तोड़ा और उछला और यहाँ लग गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक खून ही खून। मेरे को उठा करके हॉस्पिटल ले गए, भाई आँख में चली जाए कहीं, यहाँ पर निशान बनाया। डॉक्टर ने देखा, इतना जोर से पत्थर लगा है, ने साफ किया, ठीक किया, कहता आँख तो तुम्हारी बच गई, भाग्य वहाँ 4 टाके लगाए, छुट्टी दे दिया। ऐसे हर एक ने वहाँ ब्लड दिया, सबको कुछ न कुछ चोट लगा, लेकिन सबके मेहनत से, सबके सहयोग से इतना सुंदर हाल बना। दादी कहती है भरना चाहिए गार्डन में, भरना चाहिए। अब 3000 का हाल भरेगा कैसे और रखेंगे कहाँ? कहती नहीं सबको छुट्टी दो, लिखने का काम मेरा ही था। दादी कहती थी ऐसे लिखो वैसे लिखो, बताती थी। मैं दादी आएंगे तो कहाँ रहेंगे? कहती है सारे आपको के होटल बुक करो, एक भी धर्मशाला नहीं छोड़ना, न रेट पूछो न कुछ, घर बुक कर लो सारा आबू का बुक। कोई भी बाहर वाला एक भी आ जाए तो आबू में कमरा नहीं उसको, सब ब्रह्मा कुमारी। लेकिन वहाँ के गंदे गंदे बिस्तर, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ देखो जब दादी हम लोगों को मधुबन वालों को भेजे, जाओ तुम ये देखो तुम ये देखो, तो एक एक धर्मशाला, एक एक होटल, एक दो भाइयों को दे दिया। मुझे रघुनाथ मंदिर में था, मैं रघुनाथ मंदिर में गया, कमरों का चक्कर लगाया, उनके बिस्तर देख के तो मेरा तो बदबू आता। कैसे हमारे भाई बहने योगी लोग सोएंगे उसमें। दादी को सुनाया, दादी कहती है ऐसा करो उनकी इच्छा उतार के ले आओ, धुलाई करो। हमने कहा वापस गए, सारी छवे उनकी धुलाई की। गर्म पानी की व्यवस्था नहीं, एक एक बाल्टी का 2-2, 4-4, 5-5 रुपया मांगते। दादी कहती है उनको पैसा थोड़ी देना, अपनी लकड़ी ले जाओ, अपना अपना एक एक चूल्हा ले जाओ, कभी गर्म करके पानी देना। ये तो मेहनत, लेकिन वो मेहनत में इतना रंग लाया। 83 में जो इतना बड़ा यज्ञ को वरदान मिला है, सारी हमारी स्थूल कर्मणा सेवाएं बंद हो गई। बाबा ने देखा बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, जो हम ऐसे धोबी पर घाट पकड़ते हैं ना पार्टी पर, मशीनें आ गई। जो हम रोटियां लकड़ियों पर, कंडों पर बनाते थे, कोयलों पर, स्टीम सिस्टम आ गई, बिजली के चूल्हे आ गए, सब प्रकार की व्यवस्था एकदम 83 के बाद चल। स्थूल सेवाएं बंद हुई, साइंस के साधन आए और ऐसी सेवा हुई। 3000 लोग आए, पूरा हाल छोटा पड़ा, इतनी अखबारों में एडवर्टाइज हुई। उसके उद्घाटन में यूनाइटेड नेशन का असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल आ गया और कई बड़े बड़े वीआईपी आ गए। ऐसा लगे जब बस धूम मच गई, अब प्रत्यक्षता हो गई। देखा, खुश हो गए सब। बाद में जब सब हिसाब किताब करके हम लोग आए, दादी इतना खर्चा हुआ है। दादी कहती है जो बूढ़ा बाबा है ना, तो ये बूढ़ा बाबा है ना, ये बड़ा चतुर है। क्या दादी चतुराई किया बाबा ने? कहती है तुम लोगों को थोड़ी पता चलता है कैसे चतुराई करता है।
तुम लोगों ने जितना बिल दिया है ना, जितना खर्चा किया है भंडारी में, उतना ही आया है, न 1 रुपया कम है, न 1 रुपया ज्यादा। तो है, बैठा है भोलानाथ बाबा, बैठा है। सबकी हुंडी सकारने वाला तो यही है ना, अपनी हुंडी नहीं भरेगा क्या? ये हुंडी सकारने वाला बाबा है, और दादियों का फेथ है, उनका विश्वास है। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव दादियों के साथ हम लोग करते थे, बड़ी रमणीकता के साथ करते थे, हंसते हंसते खेलते खेलते। ये काम है, यहाँ खर्चा है आज 5 लाख का, 10 लाख, मांगना नहीं किसी से, जरूरत तो है, बाबा को ही सुनाना बस। एक दिन में गया, लास्ट के दिनों की बात सुनाता हूँ। ये आत्माएं सिद्धि स्वरूप कैसे बन गई। आज बाबा ने कहा ना, जिनके पास दिव्य बुद्धि है, जो दिव्य बुद्धि का सही प्रयोग करना जानते हैं, वो सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन देता है। अब ये दिव्य बुद्धि की वरदानी आत्माएं इसके हर संकल्प से धो रहे हैं। एक दिन बैठी थी, मैं गया, नाश्ता कर रही थी, मैं बाजू में जाके बैठा, राजू आज मेरे हाथ में खुजली हो रही। मैं भी प्यार से दादी का हाथ पकड़ा, दादी कहाँ खुजली होती? बोला यहाँ होती। मैं यहाँ होती तो क्या होता है? बोला पैसा आता है। रमणीक बात थी ना, तो हमने कहा दादी ये तो बहुत अच्छा है, हमारे हाथ में तो होती नहीं, आपके हाथ में होती। कहती यहाँ होती है। मैं इसमें नहीं होती। बोला इसमें नहीं होती। ऐसे ही चिटचैट कर रहे थे, हंसी हंसी में। सुबह सुबह बाबा को बोला होगा, बाबा आज ये मनमोहिनी वन बन रहा है, इसके लिए इतना पैसा चाहिए। उनको पता था बाबा तो देने वाला है, कहीं से तो आएगा ही। तो हाथ की खुजली बता के मेरे कहा, सब काम उतारा, मैं चला गया, जा रहा था, सिर्फ बरगद के पास तक पहुंचा। शांतिवन की बात है, उधर पहुंचा, बाद में कहती है अरे राजू को बुला के ले आओ। तो मेरे को जब पीछे से आवाज आई कि आपको दादी याद करे, वापस आओ। अभी तुम्हें सब बात करके आया, अभी क्या हो गया? वापस गया तो दादी कहती देख, उनको बोला था ना खुजली हो रही, आ गया। मैं कहाँ से आ गया? मैं ऊपर देखने लगा। मेरा बाबा कहता है ना, मैं छप्पर फाड़ के देता हूँ, मैं छत से फाड़ के तो नहीं दे दिया। मैं ऊपर नीचे देख रहा था, ऐसे ऐसे। कहती नहीं नहीं, ऊपर नहीं देख। बाबा का एक बहुत सच्चा बच्चा है, वो आया अभी अभी, तुम इधर से गया, वो इधर से आया, वो देखो रख के गया। और जितना बाबा को सवेरे बोला था उतना ही है। वो भाई कहाँ है? देख, मैंने कहा बाबा कमरे में तुम बैठ जा। उसको बाबा कमरे में बिठाया है और तुमको बुलाया है, देख के आओ कौन है वो। मैं सचमुच देखा, वो बाबा का एक सच्चा बच्चा अंदर बैठा था। कहते बाद में पूछा, अभी नहीं, कहाँ से लाया, क्यों लाया? तो पैसा आया, दिया, कहती जाओ अभी जमा करो, जो काम है समझने लगा, दे जाओ काउंटर पे से ले। बाद में उस भाई को मैं अकेले में मिला, मैं जानता तो था। हमने कहा तुमने आज ये पैसा दिया क्यों, कैसे दिया? बाबा ने कुछ कहा था क्या? दादी ने कहा था? तो नहीं, कोई नहीं कहा था। मेरी एक जमीन बहुत समय से पड़ी थी, बेची थी मैंने, पैसा नहीं मिल रहा था। आज अचानक उसने बुलाया और मेरे हाथ में पैसा दे दिया। मैंने कहा बस आ गया पैसा, मैं दादी को दिया। बस 5-10 मिनट के अंदर का खेल है, उधर पैसा मिला, इधर दादी को मैंने दे दिया। मैं क्या करूँगा, जमीन पड़ी थी, बिच गई। ऐसी आत्माएं कहाँ से टच करके कहाँ से ले लेती है। तो बाबा कर्म करावनहार है ना, इतना बड़ा विशाल यज्ञ कैसे बच्चों के शरीर से, मांगना भी नहीं है और करना भी सब। तो दादियों की जो भावनाएं थी, जो उनकी क्लीन क्लियर बुद्धि थी। बाबा कई बार कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा तो समझदार है, बुद्धिमान है, ठीक समय पर ठीक निर्णय करती है, लेकिन जो योगी तो आत्मा है उसकी लाइन क्लीन और क्लियर है। लाइन क्लीन और क्लियर रखो। योग लगाना क्या है? योग लगा रहे और बुद्धि के अंदर बहुत सारी व्यर्थ की बातें घूमती हैं, बुद्धि दिव्य नहीं है, अलौकिक नहीं है। तो बाबा अगर कुछ टच करना चाहेगा, कुछ बताना चाहेगा, तो आपकी बुद्धि कैच ही नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे? बाबा कहता मैं तो अपने बच्चों को बार बार हलो हलो करता हूँ, लेकिन वो इतना अपने बुद्धि को बिजी रखते हैं, ये काम ऐसा हुआ वैसा हुआ, फंसे हुए हैं संसार में, मेरी आवाज को सुनते ही नहीं है।
तो बुद्धि को इतना एंगेज करके क्या करेंगे, इस बुद्धि को ज्यादा नहीं, विधि को सब अच्छा हो। ये ड्रामा बड़ा अच्छा बना हुआ है, कल्याणकारी है। जो कुछ सीन आएगी उसमें कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। एक बार मैं बाबा के सामने गया ना, व्यक्त बाबा के सामने, लास्ट में मैं जाता था, वो सारी रात में बाबा के पास ही था, बैठा रहता, उनका लिखता था सब। तो मैं भी कुछ बाबा से वरदान लेके आ जाऊं, सबके लिए तो मैं वरदान लिख रहा हूँ, मेरे को भी कुछ बाबा वरदान दे। तो लास्ट में मैं बाबा के सामने बैठा और बाबा बहुत देर तक दृष्टि देता रहा, फिर बाद में बोलता है, आपको तो दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ, दिव्य बुद्धि का वरदान मिला। मैं तो खुश हो गया। ये वरदान तो सरस्वती मैया का है, दिव्य बुद्धि का वरदान, ये मुझे बाबा दे रहा है। फिर बाबा तुरंत कहता है, बच्चे तुमने अपनी बुद्धि को केवल स्वोन्नति में लगाया, अपनी उन्नति ब्राह्मण परिवार की उन्नति, इसके सिवा तुमने अपनी बुद्धि को सोचा ही नहीं। आज तक मेरी बुद्धि किसी चीज में जाती नहीं। ब्राह्मणों की उन्नति कैसे हो, परिवार की उन्नति कैसे हो, अपनी उन्नति कैसे हो, संगठन की उन्नति कैसे हो, उसी की प्लानिंग चलती है, वही बाबा टच करता, वही मैं करता रहता। तो बाबा ने कहा, तुमने अपनी बुद्धि को और कहीं एंगेज नहीं किया, इसलिए बुद्धि को दिव्यता का वरदान मिलता गया, और ये दिव्य बुद्धि जो चाहे जब चाहे सब कुछ कर सकती, मुझे निर्भय बना दिया बाबा। निश्चिंत, चाहे जैसा क्लास हो, चाहे जैसी सभा हो, चाहे जैसा संगठन हो, तो सोचने की जरूरत नहीं, बाबा का वरदान है। जो चाहिए बाबा दिलेगा, देगा अपने आप बच्चों। मैं क्यों सोचू, बुद्धि को शांत करके बिल्कुल बाबा की याद में क्लीन क्लियर। आप सोचो, 16 साल पहले दादी प्रकाश मणि को गए, 16 साल अव्यक्त थे। उसके 2-3 साल पहले से उन्होंने बोलना, डायरेक्शन देना मुझे बंद किया। मैं लिखता रहा उनके नाम से। अब दादी है, उतनी बड़ी सेवा मुझे दे के गई है, मैं तुलना नहीं कर सकता। एक दिन ना किया, जबरदस्ती बैठ गया। दादी उसमें तो ठीक थी, थोड़ी बॉम्बे हॉस्पिटल से आई थी, मैं अकेले में मिलने गया। हमने कहा मुझे अकेले में दादी से बात करनी। मैं गया, वहां बैठा दादी के सामने। मैं, दादी 2 साल हो गए आपके नाम से मैं प्रकाश मणि का साइंस पत्र भेजता, अब मुझे नहीं भेजना, मेरा दिल खाता है। दादी ने कुछ पढ़ा भी नहीं है, दादी ने कोई डायरेक्शन भी नहीं दिया, मैं सारे सेंटर को आपके नाम से पत्र भेजता, मुझे अभी नहीं भेजना। पहले आप पढ़ती थी, लिखाती थी, डायरेक्शन देती थी, अभी आपने सब कुछ बंद कर दिया। बड़े प्यार से इतना मीठा पुरस्कार देकर, ये तुम इतना अच्छा है, दादी ने तो तुमको सिखाया है, दादी की तुमको छुट्टी है, तुम लिखो लिखो, कोई हर्जा नहीं है। नहीं, मैं अभी नहीं, बहुत दिन हो गए, आप लिखाओगे तो लिखो, कुछ तो लिखाओ आप। अब आप फिर आपस में ऐसे ही चिट चैट चल रही थी, इतने में गुलजार दादी आ गई सामने, और गुलजार दादी बड़े मीठी दृष्टि देते ऐसे बोली, आज क्या तुम बड़ी गहरी रूह ध्यान कर रहे हो। तो दादी कहती है, अरे गुरु, ये इतना अच्छा पत्र लिखता है मेरे नाम से, सबको सब जवाब देता है, आज ये जिद कर रहा कि अब मैं नहीं लिखूंगा, इसको समझाओ ना। मुझे दादी बड़ी मीठी बोलती, दादी कहता तो ठीक, आपको लिखाना तो चाहिए। अब इतना बोला, अब दादी चुप, क्योंकि दादी गुलजार दादी माना, तो गुलजार दादी को ये गुलजार नहीं समझ रही, बाबा बोल रहा, बाबा इनके तन में है। अच्छा ठीक, गुलजार दादी को बिठा लिया बाजू में, लिखो, मेरे को बोलते लिखो। तो मेरे पास डायरी पेन तो था, मैं गया था इसी लक्ष्य से ही, निकाला, हमने कहा लिखो। पहले लाइन में लिखाते, लिखो दादी 100% ओके है। अब मैंने जवाब दिया, मैं नहीं लिखूंगा। ऐसा कैसे लिखूंगा, और लोग समझेंगे ये अपने मन से लिखता है सब। दादी बिस्तर पर है, दादी को ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ता है, दादी उठ नहीं सकती, और मैं लिखूँ आप 100% ओके हैं, मैं नहीं लिखूंगा। अच्छा बताओ मेरे को हुआ क्या है, तो मेरे से पूछती, मेरे को क्या हुआ है, तो कुछ नहीं हुआ आपको, मैं तो 100% ओके हूँ।
मेरे को थोड़ी कोई बीमारी है, ये तो डॉक्टरों का कुछ चक्कर है, डॉक्टरों का चक्कर है। डॉक्टरों का कोई आगे के साथ हिसाब किताब, मेरा कोई अपना हिसाब किताब। इतना निर्भय, इतना निश्चिंत, कोई बीमारी का प्रभाव नहीं। बाबा कहते हैं ना, मन के ऊपर बीमारी नहीं आनी, तन को कुछ नहीं हो रहा है, उनके मन पर अंश मात्र भी नहीं था, मैं बीमार हूं। और फिर बोलती है, अच्छा ये 19-20 तो चलता है ना, इसमें क्या फर्क पड़ता है, शरीर है, पुराने शरीर है, हिसाब किताब पुराना चलता है, तुम लिखो 100% ओके हूं। और लिखाया, लिखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी जानकी के भी यही विशेषता थी, कभी नहीं कहती थी मैं बीमार हूँ, कुछ भी हो जाए। कितने अनुभव मेरे साथ प्रैक्टिकल हुए दादी। काल पर जीत पाई, डॉक्टरों पर जीत पाई, बीमारी क्या होती है, आई है, ठीक हो जाएगी, कभी भी उन्होंने सोचा। तो दादी लिखाते लिखाते और कहती है, 2 लाइन लिखाई, कहती लिखो दादी, आप सबको बहुत बहुत बड़ी बड़ी भागी में से प्यार कर रही है। फिर कहती, अरे रुको रुको, ये नहीं लिखो, तो ये मेरे को लिखना चाहिए क्या, पूजा दादी से पूछती है, ये मेरे को लिखना चाहिए क्या, ये तो बाबा पहनेगा ना, मैं कैसे पहनूंगी। तो बड़े प्यार से दादी कहती है, बाबा की सीट पर आप हो ना, आप नहीं पहनोगे तो कौन पहनेगा, बाबा तो अव्यक्त हो गया, आप भी तो दादी बाबा की सीट पर हो, जरूर लिखो। दादी गुजार कहती, जरूर लिखो। ऐसे बड़ी चिट चैट हुई और पत्र बहुत मुश्किल से 4-6 लाइन लिखाया। अभी तो बड़ा करके लिख सकता है ना, अभी लिखो। आप समझ सकते हो हमारी दादियां क्या थी, कैसे उन्होंने अपनी स्थिति बनाई, इतना एकदम निश्चिंत, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, इतना बड़ा यज्ञ, इतनी बड़ी कारोबार, सब कुछ करते, मैं कुछ नहीं करता, मैं पन को मार दिया। यहाँ थोड़ा सा कोई काम कर देता है ना, थोड़ा सा सहयोग देता है, थोड़ा सा सेंटर बनवा देता है, मैं इतना करता, मुझे कौन जानता है, मेरा नाम ही नहीं आता, इसका नाम आता है, कुछ नहीं करता। इतना मूड कई लोग खराब कर लेते हैं, छोटी छोटी बात, नाम नहीं हुआ, महिमा नहीं हुई, कोई ने पूछा नहीं, तो बाबा कभी कभी कहते हैं, मेरे बच्चे नाम मान शान लेकर के अपनी सारी की हुई मेहनत को उसी समय खा के खत्म कर देते हैं। जिसकी प्रारब्ध बननी चाहिए, जिससे ऊंचा पद बनना चाहिए, इतना किया है, अगर गुप्त किया है तो बाबा उसका रिटर्न देगा। और अगर आपने करके और 10 लोगों को सुना दिया और अपेक्षाएं रखी कि हमने किया है, तो कम से कम मेरे को स्टेज पर बुलाया जाए, मेरा भी सम्मान किया जाए, लोग मुझे जाने, तो ये क्या है, यही कच्चा फल है। और ये कच्चा फल खा लिया तो पकने नहीं दिया, पकना, पक जाता तो मीठा हो जाता। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे ऐसे गुप्त योगी बनो, गुप्त पुरुषार्थी बनो, कभी भी महिमा से निकालने। बाबा मेरी कोई कहता ना, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें, मेरे वाइट वाइट बेटा, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं एक गाँव का अनपढ़ा, हाई स्कूल भी नहीं पढ़ा, पास करके आ गया 10वीं। आज बाबा अगर मुझे विश्व की सेवा के लिए बनाया है, आज मेरे को इतने लोगों को पढ़ाने के लिए काम दिया है, तो मैं कर रहा हूँ क्या, मेरे पास है, वो करावन हार करा रहा है, वो बैकबोन बैठ के रहता है। मैं हमेशा जब भी कंप्यूटर उठाता हूँ, कंप्यूटर सीखा नहीं है, कंप्यूटर का ज्ञान मुझे बाहर की दुनिया वाला नहीं है, कंप्यूटर है, सारी मुरलियाँ हैं हमारे कंप्यूटर में, सब कुछ है, ईमेल भी है, सब संभालता हूँ, लेकिन कोई बाहर की बात का पता ही नहीं, ज्ञान कुछ नहीं। उंगली रखता हूँ, बाबा आ जाओ, आपको जो भेजना है भेज दो, जो मुरली देनी दे दो, जो क्लास देना है दे दो। और इतना वंडरफुल बाबा है जो हर एक की दिल को भी जानने वाला है। कई बार कई ब्राह्मण कहते हैं, आज की मुरली तो मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर थी, कहाँ से मुरली निकाली। एक बार मैं गया, कोई कारण बना था, एक सेंटर पर एक भाई बहुत अनन्य था, उसने चुपचाप बिना घर वालों से छुट्टी लिए हुए एक रिट्रीट सेंटर की, उसके पास जमीन पड़ी थी, रजिस्ट्री करा दी, 3-4 एकड़ जमीन, करोड़ों रुपए की थी।
उसको नशा चढ़ा। बहुत अच्छा बाबा का परिवार था, पहले युगल भी बहुत स्नेही सहयोगी थी। जब उसने रजिस्ट्री करवा दिया तो लोगों ने उसकी युगल को भड़काया, सारी संपत्ति ब्रह्मा कुमारियों को दे देगा, तुम ध्यान देना। और इतनी भड़क गई, कैसी बुद्धि उसकी पलटी जो अपने पति पर केस कर दिया, और इतना गंदा केस किया जो अगर जेल हो गए तो उसके बाद उसको जमानत न मिले। अब उसको ले गई पुलिस जेल में, ये सोचो। जेल में जाते ही कहा, जेलर को उसने कहा कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत घायल आदमी था, कभी जेल का दरवाजा नहीं देखा था, जेल में गया तो दुखी तो था, अंदर से परेशान था, ये क्या हो गया, और घर वालों ने किया। जेलर को कहता है वहां जो ऑफिसर्स थे, जब तक ये मुकदमा फाइनल हो तब तक मुझे दो चीजें सहयोग कीजिए, तो मैं जेल में रहूंगा। एक तो बाबा की मुरली में रोज चाहिए, सेंटर से मेरा कनेक्शन है, मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम का स्टूडेंट हूँ, वहाँ जो पढ़ाई होती है मुरली है वो मुझे चाहिए। और जब तक जेल के सजा नियुक्त नहीं होती है तब तक हमें आश्रम का भोजन चाहिए। दो चीजें उसने डिमांड की, और उसके बोलने में शक्ति थी और उसकी पर्सनालिटी थी कि ऐसा गंदा काम नहीं करेगा। उसको बलात्कार का केस किया एक मजदूरनी के साथ, जो घर में नौकरानी, इसके साथ नहीं गंदा माता ने। कहाँ इतना पवित्र आत्मा जो इतना निश्चय बुद्धि उस पर केस किया। अब वो जब इस दर ऐसा केस होता है ना तो उनको बहुत सताया जाता, बहुत परेशानी करते लोग, सब डंडे मारना शुरू कर देते, ये कैदी लोग भी गंदी दृष्टि से देखते हैं। ऐसा व्यक्ति कहता वो 2 दिन मेरे जेल में कटना तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन बाबा की मुरली जब मेरे हाथ में आई तो उसमें लिखा हुआ था, कहता आपने मुरली कैसे भेजी जो उस दिन हमको बाबा ने इतनी शक्ति दे दी कि जो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। बाबा कहता है बच्चे तुम जेल में जाने से डरते हो क्या, मुरली में लिखा हुआ है। जब छूट गया तो उसके बाद मेरे को मिला, कहता है देखो भाई उस दिन मुरली मैंने पढ़ी और मुझे इतनी हिम्मत आ गई, तो आप इन्हें मुरली भेजी कैसे है, अचानक कैसे बाबा ने बोल दिया जेल में जाने डरते, तो कारण बना होगा बाबा की मुरली में। अब हमको क्या पता, मुरली तो 3 महीने पहले बनाते हैं। 2 दिन के बाद जब उसकी सुनवाई हुई केस की तो जज ने एक प्रश्न किया, जो दूसरे तरफ का उस माता की तरफ से वकील था, उससे पूछा कि केस कितने बजे हुआ। जब उसने टाइम बताया तो सब अनुमान था, तो झूठा केस था। जब टाइम बताया उसने, इससे तुरंत पूछ दिया इस टाइम आप कहाँ थे, और उसको याद आ गया ये जो टाइम बता रहा है इस टाइम में सेंटर पर था, ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर था, और वहां पर मैं सब्जी काटने की सेवा कर रहा था, किचन में बैठा था, तो वहां पर सीसीटीवी कैमरा था। तो जज ने कहा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में उनको बिठा लिया, पुलिस को बोला तुम जाओ और वहां अगर सीसीटीवी कैमरा अगर लगा है तो फुटेज ले आओ। 2 दिन की तो बात है, अभी तो बिठा नहीं होगा। पुलिस गई, उसी टाइम की फोटो ले आई, उसे कुछ वहां सब्जी काटी, और वो समझ में आ गया उसको, जज को ये बिल्कुल झूठा केस है। उसने ऐसी फटकार लगाई वकील को भी और माता को भी, अब तुमको मैं जेल में डालूंगा, तुम अपने परिवार के लिए इतना गंदा बोल सकते हो, और उसको बरी 2 दिन की सजा दी। उसके बाद वो आता है, बाबा का बहुत पक्का बच्चा है, रिट्रीट सेंटर बन गया, बहुत बढ़िया प्यार से उद्घाटन हुआ, और अचानक मेरे को मिला तो ये कहानी सुनाई उसने। तो बाबा कैसे कैसे अपना काम कराता है, कैसे हर बच्चे के दिल को जानता है, शक्ति देता है। तो हम कहते हैं किरण करावनहार तू है और बीच में महिमा मुझे देता है, मैं कुछ नहीं करता। बाबा के आगे बैठता हूँ, कंप्यूटर ऑन करता हूँ, बाबा को कहता हूँ आपके बच्चे हैं, इतना बड़ा आपने परिवार रचा है, देश विदेश में आपको जो इनको देना है, जो पालना करनी है, जो वरदान लिखाना है, आप लिखा दो, मैं हाथ चला लेता हूँ। बाबा मेरे बैग में, पीछे फोटो है बाबा, बैग बोन है वो, जो चाहिए वो लिखाता है, वो अपने आप जाता है। और इतना बड़ा कार्य बाबा करा रहा है और हम लोग फील कर रहे हैं।
अगर कभी भूल जाते हैं ना, ये मास आया है, यहाँ ये जाना चाहिए, तो बैठते ही बाबा के कमरे में और कोई संकल्प नहीं, वही संकल्प आता है। कौन देता है? यही करना, ये करना, ये करना, ये करना। पहले दादी जी बुला के साकार में बोलती थी, अभी दादी नहीं बुलाती है तो मैं बाबा के आगे ऐसे बुद्धू होके बैठ जाता हूँ। बाबा कहता है ना, तू मुझे देखता रहे, मैं ऐसे देखता रहता, आपको जो कहना है कह दो। अब इतनी बुद्धि क्लीन चाहिए ना, जो उस कहने को, उनकी इशारों को मैं कैच कर सकूं। अभी मैं जब निकलने लगा, मैं 5-7 दिन से बाहर हूँ, सूरत में, हैदराबाद सिकंदराबाद होकर के यहाँ आया। 8 तारीख के लिए निमंत्रण था, मैं 5 दिन वहाँ था। हमने कहा बीच में मधुबन जाऊँ, फिर आऊँ, फिर जाऊँ। इससे तो अच्छा है कि इधर से इधर चला जाता। तो इधर आया, आने के पहले विदेश वाले कहने लगे, आपने जनवरी मास के लिए क्या सोचा? तो सबको पहले एडवांस चाहिए, जनवरी मास में क्या पुरस्कार सबको कराएंगे, क्या भेजेंगे? उन्हें अभी तो मैंने सोचा ही नहीं है, मैं 8 तारीख के बाद आऊँगा, फिर सोचूंगा। कहते नहीं भाई, लेट हो जाएगा। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते अक्टूबर एंड हो जाएगा, हमारी मीटिंग होनी है, हमारी ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, आप पहले बताओ मुझे करना क्या। बाबा के पास बैठ गया, हमने, बाबा बताओ क्या करना। एक मुरली मिली, सारे जनवरी का होमवर्क तैयार किया, मुरली तैयार किया, 18 जनवरी की मुरली तैयार किया। सब तैयार करने के बाद उनको एक एक मुरली भेजी, उनका ये लक्ष्य है, ये बनाना है, ये करने का विचार है। वहाँ की मीटिंग में पास हुआ, आया, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, आप ये भेजो सब। जनवरी का होमवर्क में तैयार करके फिर निकला हूँ, तो 3 महीने पहले करना पड़ता, लेकिन पहले कर लेता हूँ तो निश्चिंत रहता हूँ, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, कराने वाला करा लेता है। पूरे विश्व को एक साथ लेके, एक जैसी पढ़ाई हो, एक जैसा पुरुषार्थ हो, एक जैसी लहर चले, तो बाबा ने सेवा दी है, निमित्त बनाया है। कहीं मुझे ना आ जाए, मैं करता हूँ। मैं एक शब्द भी अपना ऐड नहीं करना चाहता, सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बाबा ने भाव के रूप में तो कोई वरदान दिया नहीं है। भाव वाली लाइन मुझे बनानी पड़ती है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण जो है उसमें मुझे कोई एडिशन नहीं करना। इसलिए करण करावन हार स्वामी बाबा करा रहा है। हम सबको, केवल मेरे लिए बात नहीं है, आप सबको बाबा का केवल राइट इंस्ट्रूमेंट बन करके रहना है। इतना राइट इंस्ट्रूमेंट बनो कि बाबा को इतना बड़ा कार्य कराना कोई छोटा काम नहीं है। दादियाँ करेंगी, बड़े करेंगे, वो तो एडवांस पार्टी से कर रहे हैं, लेकिन जो साकार में है, इतने बड़े विश्व परिवर्तन का जिनके ऊपर जवाबदारी का बोझ है, अलबेले न बने, किसी भी प्रकार का अलबेलापन नहीं। आज अलबेलापन क्या है? कोविड ने एक इतनी गंदी आदत डाल दी, हर एक ऑनलाइन मुरली सुनना चाहता है। सेंटर पर जाओ तो स्टूडेंट नहीं आता। मधुबन की मुरली हम सुन रहे हैं, हम आशा बहन की मुरली सुन रहे हैं, हम तो ऑनलाइन सुन रहे हैं। कि ऑनलाइन का जब जमाना था, समय था, ठीक लगता था, आज वो समय नहीं है। आज प्रैक्टिकल में सेंटर का वातावरण, सेंटर की शक्तियाँ, वहाँ की पवित्र बहनों की दृष्टि, उनके हाथ की बनाई हुई टोली, सब बातों से व्यक्ति वंचित है। 20-20 साल वाला अलबेला हुआ है, घर में पड़ा हुआ है, मुरली सुन रहा है। मुरली सुनने से क्या होता है? शक्ति मिलेगी क्या? क्यों नहीं सेंटर पर आते? क्या बिग प्रॉब्लम है? बहाने तो हजार हैं, लेकिन हमें स्टूडेंट लाइफ में रहना है। मैंने भी 2 साल तक इतनी क्लासेस कराई हैं। अगर आप यूट्यूब पर राजू भाई क्लासेज लिखेंगे ना, हजारों क्लासेज आपको मिलेंगे। एक दिन भी मैंने 3-4 क्लास पूरे विश्व में न कराई, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं मैं क्लास में न जाऊँ, मैं योग में न जाऊँ, अमृत मेला मिस करूँ, मुरली मिस करूँ। हमारी स्टूडेंट लाइफ है, और स्टूडेंट लाइफ बिना कॉलेज, बिना यूनिवर्सिटी में बैठे हुए नहीं होता। घर में कब तक पढ़ो, और कैसे पढ़ते हैं? कभी कभी मैं कहता था, थोड़ा सा दृश्य दिखाओ, क्या कर रहे हो? हम क्लास को करा रहे हैं। जब अपना कैमरा घुमाते थे, कोई बिस्तर पर पड़ा, स्नान ही नहीं किया, मुरली सुन रहा है, क्लास कर रहा है। कोई माताएं झाड़ू लगा रही, बच्चा हाथ में है, मैं क्लास सुन रही हूँ। क्लास होता है क्या?
स्टूडेंट लाइफ है क्या? नाश्ता बना रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, तो चलो बुद्धि को बिजी रखने के लिए आगे पीछे सुन लो, अच्छी बात है। लेकिन जो क्लास का 1 घंटे का समय है उसमें अलबेलापन क्यों आ गया? तो कौन कौन है जो रेगुलर अभी तक मुरली क्लास करते हैं? हाथ उठाओ। सेंटर पर आके, वैसे नहीं रेगुलर, सेंटर पर आके जो करते हैं। 8 साल है या सेंटर है, कोई बात नहीं। लेकिन एक जगह इकट्ठे होके, ऑनलाइन वाला नहीं। ऑनलाइन वाले थोड़ा हाथ उठा दो। है, मुझे पता है, मेरे कोई दीदी ने बताया नहीं आपकी है। ऑनलाइन ही जो सुन लेते हैं, अभी उठाते थोड़ा थोड़ा ऐसे देखो कितने हैं। आज से कम बाबा ने मधुबन से मुझे भेजा है, तो आप सभी एक संकल्प करो, जब तक वातावरण ठीक है, कोई कर्फ्यू नहीं लगा है, लगेगा तो जरूर आएंगी गैर समस्याएं, और जब लग जाएगा तब ये साधन अगर मिलते हैं साइंस से, ये भी तो फेल होंगे, ये चलते रहेंगे क्या? ये तो बाबा की मेहरबानी थी, कम से कम सब कुछ लॉकडाउन हुआ तो साइंस ने साधन दिया, सुख दिया। मधुबन की क्लास या कहीं की क्लास हमने सुन लिया, ज्ञान योग में तो कम से कम साइंस ने मदद किया। लेकिन मान लो ये फेल हो जाए, फिर क्या करोगे? तो बुद्धि की लाइन अगर क्लियर है, क्लीन है, पवित्र है, तो बाबा की टचिंग इसमें आएगी, और नहीं तो ढीले हो जाएंगे, माया के अधीन हो जाएंगे, दास हो जाएंगे, भयभीत होने लगेंगे, पता नहीं अब क्या होगा। तो जब तक चांस है तब तक अपनी झोली अच्छी तरह से भरो, अपनी स्थिति को इतना शक्तिशाली बना दो, कैसी भी परिस्थिति आए, आनी तो अचानक है, तैयारी तो हर प्रकार की हम सब जानते हैं, कुछ भी हो सकता, कभी भी हो सकता। प्राकृतिक आपदाएं कहाँ पर क्या, कहाँ पर क्या, अचानक हो रहा है। उधर वाले बैठे हैं एकदम तनातनी में, कब किसी पर परमाणु अस्त्र छोड़ेंगे मालूम ही नहीं। बाबा कहता अस्त्रों से विनाश नहीं होगा, उसके क्रोध से विनाश हो जाएगा। क्रोध की चिंगारी भड़की, बटन दबेगा और खत्म कर देंगे। तो ऐसी दुनिया विनाश की कगार पर है, और बाबा के बच्चे अब तैयार हैं कि हम ट्रांसफर होंगे, हमारी दुनिया स्वर्ग बनेगी, हम सब घर चलेंगे, सबको मुक्ति मिलेगी, और फिर हमारा राज्य आ जाएगा। तो उसकी तैयारी के लिए अपनी स्थिति तो इतनी शक्तिशाली बनाओ, इतनी तैयारी कर लो कि कोई भी परिस्थिति आए एकदम सहज पार कर लो। परिस्थितियों को केवल अपनी स्व स्थिति से ही जीता जा सकता, स्व की स्थिति। परिस्थिति माना पराई की तरफ से, दूसरे की तरफ से आई, और स्व स्थिति माना मैंने अपनी स्थिति अच्छे चिंतन से, अच्छी स्मृतियों से बनाई है। अच्छी अच्छी स्मृतियों में रहो, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है, कराने वाला कौन है। अकर्तापन का बिल्कुल अनुभव कि मैं कुछ नहीं करा, कराने वाला करा रहा है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बना लो जो कोई भी परिस्थिति को, स्व स्थिति से सहज पार कर लो। परिस्थिति का अर्थ है जो पराये तरफ से, दूसरे तरफ से आती है। स्व स्थिति अपनी स्थिति है, अपनी स्थिति बनाने के लिए अमृत वेला बाबा से ठीक संबंध रखना। जो टचिंग चाहिए, अभी अभी जो हमारी ग्लोबल समिट हो रही थी शांतिवन में, उसमें एक मुस्लिम भाई आया, शायद आप लोगों ने उसकी क्लिप सुनी हो। वो कहता है जब मैं यहाँ प्रवेश हुआ, सुबह का 2:30-3 बजा था शायद, देखा सब जगह योग शुरू है, लाल लाइट में सब बैठे योग कर रहे हैं। तो अपने कुरान के हिसाब से शायद वो बोला कि कुरान में कहावत है, कहते हैं 5 बजे के बाद जो बंदगी की जाती है उसमें बंदे को भगवान के पास जाना पड़ता है, और जो उसके पहले ब्रह्म मुहूर्त में बंदगी होती है उसमें भगवान को बंदे के पास आना पड़ता है। तो कहता है जो हमारे कुरान में लिखा है तो आप प्रैक्टिकल करें। आपके पास वो भगवान आता है, अल्लाह आता है, आपसे मिलने के लिए आता है, आपको वरदान देने के लिए आता है। तो समय ऐसा है,
आपको जाने की जरूरत नहीं है उसके पास। 5 बजे वालों को उसके पास जाना पड़े, उसके पहले वालों के पास उसको आना पड़े, तो आप पहले वाले हो या बाद वाले? पक्का? हाथ उठा दो, देखो कौन कौन। सब उठ जाते हैं? देखो इसमें बोलना ऐसे नहीं, कई लोग उठते तो हैं लेकिन वो भी नमाज पढ़ना शुरू कर नमाज नहीं पढ़ना, बड़े विधि पूर्वक, बड़े साफ स्वच्छ होकर स्नान पानी नहीं करो भले सवेरे सवेरे, लेकिन अच्छी तरह से ब्रश करके आंखों में पानी डाल के फ्रेश होकर के बिस्तर पर नहीं, अमृत वेला बिस्तर पर नहीं करना, नहीं तो निद्रा देवी फट से आ जाएगी। 5 मिनट गुड मॉर्निंग करोगे सो जाओगे, बिस्तर छोड़ करके अलग स्थान पर बाबा का आह्वान, बाबा आप आ जाओ मेरे पास, मुझे अपने समान बना दो, मेरे साथ कंबाइंड हो जाओ, मैं आपकी शक्तियों का अनुभव तो करूं। मैं बाबा बाबा तो इतने समय से कह रहा हूँ, आप जो हो जैसे हो मुझे अपना अनुभव कराओ। बाबा से प्यार से बातें करो, गुण ज्ञान करो, शक्ति लो, वरदान लो, उनके वरदानी हाथ का अनुभव करो। ऐसे लगे जैसे बाबा हमारे डायरेक्ट हमारे घर में आ गया, दे रहा है, शक्ति दे रहा है, वरदान दे रहा है। अमृत वेला अगर श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो गया तो दिन अपने आप अच्छा हो जाएगा। और फिर विधि पूर्वक तैयार होकर क्लास में आके मुरली सुनो, बाबा मुझे इतनी दूर से पढ़ाने आता है, कितना पढ़ाता है प्यार से, मीठे बच्चे कितनी बातें सुनाते। 2 दिन की मुरली को अगर मैं आपके आगे रिवाइज करूँ ना, सारी समस्याओं का समाधान इस 2 दिन की मुरली में। कल बोला बच्चे गर्भ जेल की सजाओं से बचना है। गर्भ जेल की सजाएं ऐसी हैं जैसे जेल बर्ड होता है, जेल अपराध किया, जेल में गया, छूटा, फिर अपराध करके जेल में चला गया। ऐसे ही आज की आत्माएं पाप करती हैं, अंदर गर्भ में जाती हैं, सजा खाती हैं, प्रतिज्ञा करती हैं अब हम नहीं पाप करेंगे, और फिर बाहर आके वहीं वहाँ की मारे वहाँ करके वहीं फिर पाप करेंगे, फिर जेल में जा रहे हैं। अब इन जेल बर्ड से, जेल से छुड़ाने के लिए मैं आया हूँ। अब मैं सिर्फ कहता हूँ बच्चे नष्टो महा बन जाओ, नष्ट महा बन। कल की मुरली में था, आज निर्बंधन था, आज निर्बंधन था, कल नष्टो महा था, आज सारी मुरली निर्बंधन पर। मैं मुड़िया सुना रहा हूँ ना सब जगह, इसलिए मुझे अच्छी तरह से याद है। आज सतगुरुवार को निर्बंधन बनने की कितनी अच्छी विधि बताई। सब संबंध मेरे से जोड़ लो, अशरीरी बन करके रहो, जीते जी मर जाओ, निर्बंधन बन जाओगे। कल कहा था गर्भ जेल की सजाओं से बचने के लिए तो नष्टो मोहा बनो, प्यार से मुझे याद करो, लगन की अग्नि को बढ़ाओ, बाबा के साथ प्यार है तो मोह खत्म हो जाएगा, जेल बर्ड नहीं बनो। बाबा की ऐसी मुरलियों का चिंतन तो करो। सुन लिया ठीक है, नेमिनाथ की तरह नाम तो आ गया, ये स्टूडेंट है, लेकिन वो ज्ञान हमारे स्वरूप में आ जाए, इतना चिंतन, इतना मनन हो जो हम कहें कि ज्ञानी तू आत्मा है, इसका योग अपने आप लग जाएगा, व्यर्थ संकल्प अपने आप समाप्त हो जाएंगे। मेहनत क्यों करें? बाबा कहता है मैं अपने बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता, क्यों मेहनत कर रहे हैं? कलयुग में भक्ति में इतनी मेहनत करके थक थक के बाबा के पास आए, और बाबा के बनने के बाद भी युद्ध करे, मेहनत करे, बाबा को देखा नहीं जाता। बच्चे हो मेरे, सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलते चलो, उसमें मन मत और कर्म मत मिक्स नहीं करो, मेहनत से छूट जाओ। श्रीमत सिर माटी, अपनी दिनचर्या शुरू करो, बाबा की श्रीमत है, सब कर्म करो, लेकिन कर्म करके बाबा को समर्पित कराने वाले बाबा आपने कराया। कर्म योगी बन करके कर्म कर, बाबा की याद में रह के तूने मुझे निमित्त बनाया है, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, खुदा की खिदमत के लिए। कोई कर्म अकर्म विकर्म नहीं होगा, श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। उसके बाद भोजन खाते, भोजन बनाते, बाबा तेरे लिए मैं बाबा का भोग बना रही हूँ, बड़ी शुद्धि से, बड़ी पवित्र विचारों से शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाओ, खाओ, खिलाओ।
कभी किसी के संग में आना जाना बैठना होता है। मुझे बाबा का संदेश वाहक बन करके संदेश देने के लिए सेवा मिली है, कार्य है। हम कहीं भी जाएं, बाबा मना नहीं करता, शादी ब्याह है, कोई फंक्शन है, कहीं जाना है चले जाओ, लेकिन दिखावा नहीं करो। ऐसे नहीं वो खा पी रहे हम भी खाएंगे, अपनी जुबान पर कंट्रोल करो। भाई हमारी परहेज है, हम इतना खा सकते हैं, नहीं खाते हैं, फल खा लो, उनको संतुष्ट करो, उनको खुश करो, नाराज नहीं करो, लेकिन अपनी मर्यादाओं को, अपने नियमों को नहीं तोड़ो। संग की परहेज करो, भोजन की परहेज करो, मन बड़ा स्थिर और शुद्ध हो जाएगा। नियम माना नियम। आज डॉक्टर अगर किसी को कहता है ये चीज नहीं खानी है, खाओगे तो उसका रिएक्शन हो जाएगा, दवाई फायदा नहीं करेगी। हमारे डॉक्टर ने उसको मना किया। हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, बीमार तो है ना। युक्ति से चलो, अपने को सेफ रखो। रात को सारे दिन का समाचार बाबा को सुनाओ, ये सब कुछ हुआ, ऐसा आपकी श्रीमत अनुसार हुआ, इसमें थोड़ी सी मनमत आ गई, सॉरी बाबा, क्षमा करना, अपना हिसाब दो, लाइट होकर के बाबा की सो जाओ, गुड नाइट करो, नींद आ जाए, सवेरे आँख खुलेगी फिर बाबा याद आते। अपनी ऐसी दैनिक दिनचर्या बनाओ तो एक पल भी ऐसे न कहें कि मैं अभी योग नहीं हूँ, योग नहीं लगता। हमको बाबा अभी 2, 4, 6 घंटे का योगी नहीं बनाता। हमको कहता है बच्चे अभी निरंतर योगी, सहज स्वतः योगी बनो, कर्म योगी बनो। तो अब हम सबको बाबा का साथी बन करके रहना है, निरंतर योगी बन के बाबा 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 कहें, और कुछ भी वो अंतमति सो गति हो जाए। ठीक है, ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके हमारे सूरत के इतने सब भाई बहन इकट्ठे हुए, बड़ी खुशी हो रही है। आज वर्किंग डे है, फिर भी आप सब आए हैं, समय निकाला है। हमारी एक ही निमंत्रण पर बहनों ने आपको कहा और हाजिर हुए, इसलिए आप सबको बधाई है। मैं तो आ ही रहा था। ओम शांति। Itvi. शांति। बहुत ही अच्छी ठीक से दिया कि अपने पूर्वजों के अनुभवों को हम सभी को भरपूर किया हुए सभी भरपूर। ऐसे सुने थे अनुभव, नए अनुभव सुने ना, ऐसे हमारे खजानों से लाभान्वित हमें कराने वाले भाई जी का बहुत 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 तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कई ज्ञान की ऐसी भी बातें हैं जो अभी तक भी कई बातें हमें स्पष्ट नहीं भी होती। खजाना तो बहुत है, लेकिन फिर भी हर एक के अपने अपने कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं। अगर किसी को एक दो प्रश्न किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि हमारे बीच में अभी वो लगाएंगे 5 मिनट में, तब तक किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। और हमारे मेयर श्री जो अभी नए बने हैं वो हम सभी के बीच में आने वाले हैं, तो 5 मिनट में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। भाई जी उत्तर देंगे। है किसी को कोई पूछना? सभी भरपूर है, सब प्रश्नों से पारिक है। पूछना है? मुझे पूछना है, क्योंकि हर एक को पूछना होगा लेकिन पूछ नहीं सकते।
स्वभाव संस्कारों का जो आपस में टकराव होता है उससे हम मुक्त कैसे होता है ना हर एक का, वो तो प्रश्न है ना। हाँ? तो भाई जी हमें थोड़ा बताएं। हम सब जानते हैं कि ये वैरायटी नाटक है। जितनी आत्माएं हैं उनके अपने अपने स्वभाव हैं, अपने अपने संस्कार हैं। जो कुछ उनके कर्म हुए हैं और विशेष करके जिन स्वभाव संस्कारों की हम बात कर रहे हैं वो सब देह अभिमान से ही बने हैं, वही टकराव पैदा कराते हैं। हर एक के स्वभाव संस्कार को समझ करके पहचानना है, क्योंकि इतनी जल्दी स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं होते। भले वो ब्राह्मण बन गए, समर्पित भी हो गए, लेकिन जब तक उन्होंने कड़ी तपस्या नहीं की है, जब तक अपने पर अटेंशन नहीं दिया है, तब तक वो स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं होते। उसके लिए योग अग्नि चाहिए। अभी है, उनको उसके साथ मिल करके झुक करके चलना है, उनको समझ करके चलना है और अपने आप को जहाँ तक हो सके नम्रता के साथ। हमेशा इससे कई बार कहते हैं ना, हमें को सहन करना पड़ेगा क्या, हमें को मरना पड़ेगा क्या। कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली बहुत प्यार से चलाई थी। छोटियाँ कहती हैं कि मुझे ही मरना पड़ेगा क्या, मुझे ही सहन करना पड़ेगा, और बड़ी कहती हैं हमें ही सुनना पड़ेगा क्या। सुनना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि स्थापना का कार्य चल रहा है। जब तक पूरा नहीं हुआ है तब तक ये हिसाब किताब हर एक के संस्कार स्वभाव हैं रहेंगे, पुरुषार्थ कर रहे हैं, खत्म हो जाए। हमें अपनी सेफ्टी अपने आप करनी है। कई बार हमारे कई ऐसे कर्म हैं पिछले, एक रमणीक बात सुनो। एक बहन आई बाबा के पास, छोटी बच्ची, सेंटर पर रहती थी, छोटी बच्ची वहाँ सेंटर पर रहती। तो बाबा को बार बार कहे, बाबा मेरी बड़ी बहन बड़ी स्ट्रिक्ट है, मुझे बहुत बार बार कुछ न कुछ टोकती है, कुछ न कुछ बोलती है, मेरी खुशी गायब हो जाती है, मेरे को बहुत दुख होता है, मैं जवाब भी नहीं दे पाती हूँ, मैं क्या करूँ। बाबा कहता अच्छा और क्या करती है, और क्या करती है। सब कुछ पूछ लिया, उसके अंदर जो था खाली कर दिया। तो बोला बच्ची ख्याल नहीं करना, तुमने पिछले जन्म में उसको बहुत सताया था, तुम उसके साथ सासू माँ होगी, तुमने भी किया होगा, इसलिए तुम्हारे साथ होकर रही, इसलिए कोई बात नहीं, हिसाब चुकती हो रहा है, हल्की रहो। तो बाबा तो अपने बच्चों को बड़ी रमणीकता से ज्ञान युक्त जवाब देकर के हल्का कर देता है। बाकी संस्कार स्वभाव किसी के एक न हुए हैं न एक हुए। हमारी दादी जी थी, एक साथ दो जने रहते थे, दादी और मोहिनी बहन। दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग, दोनों के संस्कार बिल्कुल अलग, लेकिन उनकी कभी आपस में तू मैं नहीं हुई, कभी भी एक दूसरे की बात को कट नहीं किया। मोहिनी बहन को बहुत गर्मी लगती थी, फुल फोर्स का पंखा चलाती थी, और दादी को पंखे की हवा आते ही छींक शुरू हो जाती। दादी कहती मोहिनी भले तुम पंखा चला ले, मैं रजाई ओढ़ लेती। अब उसको पंखे के बिना नींद नहीं आ रही हो, दादी को पंखा नहीं चाहिए। दोनों के संस्कार, दोनों के स्वभाव अपने हैं, लेकिन दादी यह समझती थी कैसे इनके साथ चलना है, अंत तक निभाना है। एक जोश वाला, एक सरल, दोनों को मिला के चलना पड़ेगा। जरूरत दोनों की होती है, दोनों की जरूरत है, इसलिए हम सबको बाबा ने प्यार से संगठन के सूत्र में बांधा है। संस्कार एक तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन संस्कारों को मिला करके चलने की कला हमें सीखनी पड़ेगी। कहीं झुकना पड़ेगा, कहीं मरना पड़ेगा, कहीं सहन करना पड़ेगा, और कहीं कहीं शक्ति रूप भी धारण करना पहले, तब हम उन सबके साथ चल सकते हैं, मिल करके रह सकते हैं।
बहुत अच्छा। ऐसे हम सभी अगले संकल्प होकर अपने सभी पूर्वजों को, आप सभी के जो भी पूर्वज हैं जिनके निमित्त आज हम भोग लगाने जा रहे हैं, सभी को बाबा के सामने वतन में इमर्ज करें। सभी को वैसे तो साकार में जहाँ अभी है, जिनके साथ रह रहे हैं, चाहे सास है, बहू है, ननद है, जो भी है, उनके साथ भी ये स्वभाव संस्कार की बातें आती है। उसके लिए भी ये प्रश्न था। तो हम सभी को पहले उन्हें संतुष्ट करना है जहाँ रहते। अगर उनके जाने के बाद कितना भी भोग लगाया पर जीते जी संतुष्ट नहीं किया तो भी वो आत्मा संतुष्ट नहीं होती। लेकिन हम सभी आज उनसे भी क्षमा याचना कर लें। अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो माफी मांग लें और उन्हें बाबा के घर का आज को स्वीकार कराएं। और बाकी हमारे पूर्वज यज्ञ के उन सभी को भी हम इमर्ज करें और बाबा के सूरत की फुलवाड़ी का यज्ञ का भोग स्वीकार कराएं। आप दादा को भी स्वीकार कराएं। ओम शांति।
सुख मेरा खो जाए, परम पिता से आदत पाए, परम पिता से आनंद पाए, प्रभु मिलन के परम सुखों से कन्या खिलती है तन मन से, मत पंछी तो उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की, मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की, मन पंछी तो उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की, मन पंछी तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल हो रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे, जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे, जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे, पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे, इस जगत के सब दुखियारे ताड़ी का मंगल हो रे, जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे, अंतर मन की गाँठें तोड़ते अंतर निर्मल हो रे, राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि हो रे, शुद्ध धर्म धरती पर जाए, पाप पराजित हो रे, इस धरती के धरती कण कण में धर्म समो रे, शुद्ध धर्म जन जन में जाए, घर घर में शांति समो रे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे, सबका मंगल हो रे, सबका मंगल हो रे।
अभी मेयर आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा मेयर आने वाले हैं, अभी नए बने, इसका थोड़ा सम्मान अभी करके कुछ उसके अवार्ड भी मिला। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नीचे सब भोजन करेंगे, जाएंगे सब नीचे भोजन, उनका सब नीचे भोजन। सभी सेंटर को बुलाया क्या? 3 से 3 से एक और रखा ना कि क्लास आपने दिन में? कल दिन में दिन वो आदि माता यदि आई है बंधन वाली सब वो माता नहीं। ओम शांति। अभी मेयर श्री बस आने की तैयारी में है, तब तक कल 10 साढ़े 10 बजे मोटा वराछा में जो भी माताएं नहीं आई है या जो भी फिर से क्लास सुनना चाहेंगे उनको लॉटरी मिल रही है। तो कल सुबह मोटा वराछा में भाई जी का क्लास रहेगा। तो सभी जो भी माताएं नहीं पहुंची है या जो भी आए हैं लेकिन फिर भी उनको जाना है, मोटा वराछा में वहां पहुंच सकते हैं। और आप सबको एक गुड न्यूज़ भी सुना रहे हैं, वैसे आगे भी बताया था लेकिन सभी सेंटर्स के इकट्ठे हुए हैं। वेलंजा में अपना बाबा का स्थान नया भवन बनने जा रहा है और इसमें जो जगह बाबा ने संकल्प करा था वही बाजू में ही नई जगह 32 बाई 200 फुट लंबी, ऐसी 700 बार जैसे हो सकती है ऐसी जगह मिली है। और अभी खुली जमीन है। जैसे भाई ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई कि हमें अपना अपना कैसे सफल करना है, तो हमें अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सहित अभी उस भवन को भी ऐसा बनाए जो बहुत अच्छी ऐसी जो किराए का लेना पड़ता है ऐसे स्थान, लेकिन अपना स्थान बने और बाबा की ऐसी भट्टियाँ हो, क्लासेस हो, सभी मधुबन से महारथी भी आए, सब अच्छे से हमें पालना भी करे और हम अपने पुरुषार्थ करके जल्दी से जल्दी संपन्न बने। अभी लगभग दिसंबर में उसका खातमुहूर्त का प्रोग्राम सोच रहे हैं, तो ये भी सभी के ध्यान में रहे। फाइनल डेट भी हो चुकी है, अभी फाइनल हो रहा है। भारती दीदी राजकोट से आएंगे। सूरत में काफी समय के बाद पर अपने पास, क्योंकि राजकोट की 2 बहनें हैं ना अपने पास, टीचर बहनें 3, इसलिए राजकोट से खास अपने गुजरात की सब जोन इंचार्ज, सूरत गुजरात की जोन इंचार्ज भारती दीदी हम सभी के बीच में 10 दिसंबर पहुंचेंगे। तो सभी को आना है और पूरे सब जोन के सभी भाई बहनों को, टीचर्स बहनों को सबको बुलाएंगे ना, कि सिर्फ आप लोग सबको बुलाएंगे पक्का? ये सबको सब प्रकार से सब कुछ करना पड़ेगा, उसमें ढीला ढीला बोलते 10 दिसंबर सुबह 9 से 12 का प्रोग्राम रहेगा, बाकी सब डिटेल्स बाद में बताएंगे। ओम शांति। भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, मेरा तो तेरे प्यार ने जीवन बना दिया, मेरा तो तेरे प्यार ने जीवन बना दिया, भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। अभी 10 मिनट
हमें थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। मैं यश पे निकल रही हूँ वहां से, तब तक हम अच्छे से योग करेंगे। और जिसके निमित्त योग मतलब आज का प्रोग्राम है, उन सभी आत्माओं को इमर्ज करें और सभी को बाबा की शक्तियों की सकाश दें और अपने में भी बाबा से शक्ति भरे। ऐसे हम 10-15 मिनट योग करेंगे। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको राह में सतगुरु मिला दिया, भगवान